एक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक रामू नाम का मोची, उसकी पत्नी कमला और उनकी बेटी रीना रहते थे। रामू घर के बाहर ही अपनी दुकान लगाता था और लोगों के जूते ठीक करता था। पूरे दिन में 2-4 लोग ही रामू से जूते ठीक करवाने आते थे, जिससे रामू के घर का खर्चा बड़ी ही मुश्किल से चल पाता था। एक दिन रामू अलमारी के ऊपर से कुछ सामान उतार रहा होता है कि तभी वो हाथ के बल गिर जाता है और उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। मर गया, कोई है? आवाज सुनकर तभी वहाँ रीना आती है और अपने पापा को उठाती है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे जूते भी बनाने हैं। अभी आप अपनी चिंता करो और जूतों के बारे में मत सोचो। नहीं बेटी, ये जूते ठीक करूँगा तभी तो रात को खाना खा पाएंगे। ये जूते मैं ठीक कर दूंगी, आप मुझे बताते जाना कि कैसे करना है। वैसे भी आपको देख देख कर मुझे इतना तो आ ही गया है। भगवान सबको ऐसी बेटी दे। और खुद जूते ठीक करने बैठ जाती है। रामू उसे बताता रहता है और वो वैसे वैसे करती रहती है। कुछ ही देर में रीना अपने पापा से भी अच्छे जूते ठीक कर देती है। अरे वाह रीना बेटी, तुमने तो कमाल ही कर दिया, जो इतने अच्छे जूते ठीक कर दिए। उसके बाद एक आदमी अपने उन जूतों को वापस लेने के लिए आता है। अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया, ये तो लग ही नहीं रहे कि कभी फटे भी थे। साहब जी, ये जूते मेरी बेटी ने ठीक किए हैं। अरे वाह, इतनी सी लड़की और इतनी मेहनती, मैं तो तुम्हें इसके दुगने पैसे दूंगा। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। वो आदमी रीना को 100 रुपए का नोट देता है। रीना उसे देखकर बड़ी ही खुश होती है। अच्छा, एक काम करो, मुझे किसी शादी के लिए 2 जोड़े जूते बनवाने हैं, तो क्या तुम 2 दिन में बना पाओगी? हाँ, मैं बना दूंगी ना। रीना, पर तुम कैसे? मैं कर लूंगी पापा, आप बस मुझे बताते रहना। खैर, अभी मैं चलता हूँ और 2 दिन बाद आऊंगा। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। रीना और रामू बड़े ही खुश होते हैं और उस आदमी के जूते बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। रामू रीना को अच्छे से बताता रहता है कि जूते कैसे बनाने हैं और रीना भी बिल्कुल वैसे ही करती रहती है। 2 दिन में रीना पूरी मेहनत और लगन के साथ उस आदमी के जूते बनाकर तैयार कर देती है। धीरे धीरे रीना के बनाए जूते सब जगह मशहूर हो जाते हैं। अब वो जूते बनाने में इतनी अच्छी हो जाती है कि रामू को भी उसकी मदद नहीं करनी पड़ती। रामू को बहुत बुरा भी लगता था कि वो अपनी बेटी से काम करवा रहा है, पर उसके हाथ के ऑपरेशन के बाद ही वो काम कर सकता था और उसके लिए उन्हें काफी पैसे चाहिए थे। मेरी जरा सी बच्ची कैसे मेहनत से दिन रात काम में लगी रहती है। जी सही कहा आपने, हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें ऐसी बच्ची मिली। मैं रीना के खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखूंगी। रीना के हुनर और मेहनत के कारण उनके घर के हालात सुधरने लगते हैं और अब वो लोग दोनों वक्त का खाना अच्छे से खाते हैं। रीना अपने पापा के हाथ के ऑपरेशन के पैसे भी इकट्ठा कर लेती है। काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन रीना रात को घर का सामान लेकर बाजार से वापस घर आ रही होती है। उसके हाथ में ढेर सारा सामान होता है। वो सड़क पार कर ही रही होती है कि अचानक वहाँ से ट्रक गुजरता है और रीना उस ट्रक से टकरा जाती है। रीना का सारा सामान सड़क पर फैला होता है और रीना खून से लथपथ रोड पर पड़ी मर जाती है। जब उसके माँ बाप को पता चलता है तो वो भागे भागे आते हैं और रीना को मरा देख बहुत रोते हैं। मेरी रीना, मेरी बच्ची तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। मेरी प्यारी बेटी, आज मेरा हाथ ठीक होता तो तुझे ये सब काम कभी ना करना पड़ता और कभी तेरे साथ ऐसा ना होता। अब मैं क्या करूं? रामू और कमला को रीना की मौत का बहुत दुख होता है, पर उसी रात एक चुड़ैल बच्ची उनकी दुकान खोलती है और अधूरे जूतों को पूरा बनाने लगती है। मैं अब ये सारे जूते बना दूंगी और आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी मम्मी पापा। वो चुड़ैल बच्ची दरअसल रीना होती है जो उस एक्सीडेंट में मर चुकी होती है। वो अपने माँ बाप को तकलीफ में नहीं देख पाती, इसलिए मरने के बाद भी उनकी मदद करने के लिए वापस आ जाती है। वो पूरी रात पूरी मेहनत से जूते बनाती और पहले से भी सुंदर सुंदर जूते तैयार करके दुकान में रख देती है। पूरी रात होने के बाद जैसे ही सुबह होने लगती है, वो अपने माँ बाप के उठने से पहले वहाँ से चली जाती है।
अगले ही दिन कोई रामू के घर का दरवाजा खटखटाता है। कमला जाकर दरवाजा खोलती है तो कोई अपने जूते लेने आया हुआ होता है। जूते? पर वो तो मेरी बेटी बना रही थी और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। क्या? ये तो बहुत ही बुरा हुआ। आप एक काम करो, आप मेरे वो वाले जूते ही निकाल कर दे दो जिसे देखकर आपकी बेटी नए जूते बनाने वाली थी। ठीक है, मैं अभी दुकान खोलकर निकाल देती हूँ। कमला दुकान खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ तो सारे जूते बने हुए रखे होते हैं। कमला को समझ ही नहीं आता कि ये कैसे हो गया। वो आदमी भी अपने नए जूते देखकर हैरान हो जाता है। वो उसकी सोच से भी बड़े सुंदर बने होते हैं। अरे वाह, वो देखो मेरे नए जूते। लगता है आपकी बेटी ने उनको पूरा बना दिया था। लाओ मेरे जूते मुझे दे दो, मुझे बहुत देर हो रही है। और ये लो, अपने पैसे ले लो। कमला रामू को बुलाकर लाती है। दुकान में बने रखे जूते दिखाती है। रामू भी बड़ा हैरान हो जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। कल ही तो रीना की मौत हुई है और कल उसने जूते बनाए ही नहीं थे। मैंने खुद देखा था। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। क्यों ना आज हम फिर से कुछ जूते बनाने के लिए दुकान में सामान रख दें और फिर कल सुबह देखेंगे कि क्या वो जूते बनकर तैयार होते हैं या नहीं। पूरा दिन लोग अपने जूते लेने आते रहते हैं और उसके बदले उनके पास काफी पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। काफी लोग उन्हें अपने खराब जूते सही करने को भी दे जाते हैं। अब इनको मैं दुकान में रख देता हूँ और कल सुबह देखेंगे कि क्या होता है। रात को दोनों सो जाते हैं। आधी रात को रीना फिर से दुकान में आती है और सारे खराब जूते देखने लगती है। ये सारे जूते कितनी खराब हालत में हैं, पर कोई नहीं, मैं इनको बिल्कुल ठीक कर दूंगी और नए जैसा बना दूंगी। रीना चुड़ैल एक एक करके सारे जूते ठीक कर देती है और उनको बिल्कुल चमका देती है। उसके बाद वो वहाँ रखे सामान से नए जूते बना देती है। सुबह तक रीना सारे जूते बना देती है और फिर से सबके उठने से पहले वहाँ से चली जाती है। सुबह होने पर जब कमला और रामू उठते हैं तो वो सबसे पहले अपनी दुकान खोलकर देखते हैं। दुकान खोलते ही उनके मुंह भी खुले के खुले रह जाते हैं। ये तो कोई जादू है कमला, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर रातों रात हमारे जूतों को तैयार करके कौन जा रहा है? कौन हमारी इतनी मदद कर सकता है? और ताला लगी दुकान में कोई कैसे घुस सकता है? ये तो आज रात हमें छुप कर देखना पड़ेगा और तभी हमें सच्चाई का पता चलेगा। हाँ कमला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पूरे दिन लोग अपने जूते लेने आते हैं और रामू के पास काफी पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। पर रामू और कमला को बस रात होने का इंतजार होता है। जैसे ही रात होती है वो दोनों पुराने जूते और जूते बनाने का सामान दुकान में रखकर दुकान बंद कर देते हैं। फिर आधी रात को दोनों चुपके से आकर खिड़की पर खड़े हो जाते हैं और जूते बनाने वाले का इंतजार करने लगते हैं। आधी रात होने पर जैसे ही एक चुड़ैल बच्ची दुकान में आती है तो रामू और कमला की हालत खराब हो जाती है। वो चुड़ैल बच्ची एक एक करके सारे जूते बनाना शुरू कर देती है। पूरी रात लगकर वो सारे जूते तैयार करने लगती है। हे भगवान, ये चुड़ैल बच्ची कौन है और ये हमारी मदद क्यों कर रही है? आखिर इन सबके पीछे राज क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कमला, यहीं खड़े होकर देखते हैं। रीना सारे जूते तैयार करके बड़ी खुश हो जाती है। ये लो, अब हो गए सारे जूते तैयार। अब मम्मी पापा को इनके बदले अच्छे पैसे मिल जाएंगे और फिर पापा के हाथ का अच्छे से इलाज भी हो जाएगा। मैं आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी मम्मी पापा। ये तो हमारी ही बेटी है जी, हमारी रीना। ये मरने के बाद भी हमारी मदद कर रही है और हमें तकलीफ में नहीं देख पा रही। मुझे अभी के अभी अपनी बच्ची से मिलना है। रामू और कमला जल्दी से कमरे में जाते हैं और रीना को देखकर रोने लगते हैं। हमने तुम्हें पहचान लिया हमारी बच्ची। आप परेशान मत होना मम्मी पापा, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी और रोज आपके जूते तैयार कर दूंगी। हमारे लिए तुझसे बढ़कर कुछ नहीं है बेटी। हम तुझे कभी नहीं भूल पाएंगे, पर अब तुझे अपनी दुनिया में जाना होगा जहाँ तू सुकून से रह सके। अब मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं कि कल अपने हाथ का ऑपरेशन करवा लूंगा और फिर कुछ ही दिनों में खुद काम करने लगूंगा। तुम्हारी वजह से हमारी दुकान इतनी अच्छी चल रही है कि हमें कभी तकलीफ नहीं होगी। तुम हमारी चिंता मत करो रीना, तुम अपनी दुनिया में चली जाओ, चली जाओ।
रीना अपने माँ बाप की बात मानकर वहाँ से अपनी दुनिया में चली जाती है।